Hello student, today's topic is electricity. So now we discuss about why do we need to study electricity in class 10. तो रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एनर्जी की सबसे इजी फॉर्म है। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एनर्जी की सबसे इजी फॉर्म है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इस इजी फॉर्म को एनर्जी की हम किसी अनदर एनर्जी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है भैया, जैसे लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में, ठीक, एटसेट्रा। तो हम क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी, हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और कौन से फैक्टर इलेक्ट्रिसिटी को इफेक्ट करते हैं। तो जैसे कि जब हम छोटे थे बचपन में, ठीक है, तो सबके पास एक वॉच होती थी। अब वो वॉच अगर चलते चलते रुक जाए तो हम कंफ्यूज होते थे कि घड़ी खराब है कि सेल खराब है। तो हम क्या करते थे, उस वॉच से सेल को निकालते थे और जीप पे लगाते थे। और जीप पे अगर इरिटेशन होता था तो हम ये कह देते थे कि घड़ी ठीक है और सेल खराब है। अगर इरिटेशन नहीं होगा तो क्या कहेंगे, सेल खराब है और घड़ी ठीक है। और लेकिन अगर इरिटेशन हो रहा है तो इसका मतलब सेल ठीक है, घड़ी खराब है। ऐसे ही तो कुछ करते थे। तो हम ये कहते थे कि सेल चार्ज है और डिस्चार्ज है। जैसे कि हमारे घर में इन्वर्टर होता है, तो जब भी वो चार्ज होता है तो क्या करता है, करंट खाता है, और जब वो डिस्चार्ज होता है तो करंट हमको देता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो चार्ज पर डिपेंडेड होती है। ठीक है, कि चार्ज। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, चार्ज क्या होती है। इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी की नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपल अदर चार्ज बॉडी। तो चार्ज इज द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ड्यू टू विच चार्ज इज द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपल अदर चार्ज बॉडी। अब एसआई यूनिट जो चार्ज की होती है वो होती है कुलम्ब। क्या होती है भैया? कुलम्ब होती है। क्या होती है भैया? कुलम्ब होती है। या फिर हम इसको एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हैं, एम्पियर सेकेंड। ये मैं एसआई यूनिट में बात कर रहा हूं, तो एसआई यूनिट चार्ज की कुलम्ब होती है, एम्पियर सेकेंड होती है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन जो होता है चार्ज का, वो होता है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से। कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से क्या होता है? चार्ज का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है भैया, अब बात समझिएगा। फिर हमारी जो हेडिंग है वो है टाइप ऑफ चार्ज। तो चार्ज हमारा दो टाइप का होता है। चार्ज हमारा कितने टाइप का होता है भैया? दो टाइप का होता है हमारा चार्ज। ठीक है भैया, तो जो चार्ज है हमारा वो हमारा दो टाइप का है। फर्स्ट होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और सेकंड होता है हमारा निगेटिव चार्ज। फर्स्ट हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड होता है हमारा निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और सेकंड हमारा जो है वो है निगेटिव चार्ज। आप कोई भी बैटरी को देखते हो तो एक तरफ प्लस बना होता है और एक तरफ माइनस बना होता है। ठीक है, या फिर आप कोई भी सर्किट लो, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, सेल में एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। ठीक है, तो अभी इसके बारे में समझेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास यही है कि मीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। मीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या होता है, तो मेरी बात समझिएगा। एवरी बॉडी या एवरी मटेरियल और मैटर मेड अप अ वेरी टिनी पार्टिकल्स विच इज नोन एज एटम और मॉलिक्यूल्स। जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो एटम होता है। तो हमने यहाँ पे देखिए एक एटम दिखाया हुआ है। ये क्या है भैया? हमारे पास एक एटम है। अब यहाँ पे एटम जो होता है, एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आउटर मोस्ट सेल में रिवॉल्व करता रहता है, और ये जो सेंटर का बीच का मिड का पार्ट है ना, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं भैया? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में रहते कौन है? तो न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम समझते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो भैया हम पहले पढ़ेंगे कि प्रोटॉन के बारे में। तो जो प्रोटॉन है हमारा,
तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो प्रोटॉन का मास होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो जो न्यूट्रॉन है हमारे पास, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है Qn, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0, न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन। और हमारा जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है। इसके बाद हम और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये क्या है भैया, ये तो सेल है। ये क्या है भैया, सेल। और सेल में कौन रहता है, सेल में रहते हैं इलेक्ट्रॉन। सेल में कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे सेल का मतलब सिटी होता है, अब कानपुर सिटी में ऐसा तो नहीं कि पूरे इंडिया के लोग आके रह लें, कुछ लिमिटेड लोग ही रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सेल होती हैं, मैं आपको सेल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, तो बात समझिएगा। जैसे सेल, सेल का मतलब होता है सिटी से। किससे होता है भैया, सिटी से। तो सेल होती है हमारे पास 4, के, एल, एम और एन। तो के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, 18 और 32। अब के को आप मान सकते हैं कानपुर, एल से लखनऊ, एम से मथुरा और एन से नागपुर। तो ये सारी सिटीज हैं। ये क्या है भैया, सिटी हैं। उसके बाद सेल के अंदर जो होते हैं वो होते हैं सब सेल। क्या होते हैं भैया, सब सेल होते हैं। अब सब सेल जैसे एस, पी, डी, एफ, इनका भी फुल फॉर्म होता है सार्क, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। जैसे शहर के अंदर भी काफ़ी सारी जगहें होती है ना, जैसे कल्याणपुर, कानपुर के अंदर क्या है, कल्याणपुर है, रावतपुर है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब बात समझिएगा, हम बात समझते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो बात समझिए, हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जो बात करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है माइनस का 1.6 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भैया, 2, 8, ठीक, उसके बाद 18 और ये 32। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम इतने रह सकते हैं, कम तो कितने भी रहेंगे। ठीक है, एक भी नहीं हो को। ये हमारी कौन सी सेल है, ये हमारी के है, ये हमारी एल है, ये एम है और ये एन है। लेकिन इससे भी ये बात क्लियर नहीं हो रही है हमारी इससे भी हमारी ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि मीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज है क्या, कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का मतलब है क्या। ठीक है भैया, तो अब हम समझते हैं। पहले देखिए, ये कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, कहीं ना कहीं आपसे पूछ जरूर लिया जाएगा। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और कहीं भी डाउट्स हो तो मुझे बताइए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, हमारे पास एक बॉडी है और ये बॉडी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना इस पे निगेटिव चार्ज है। तो हमारे पास एक बॉडी है। ठीक, अब ये जो हमारे पास बॉडी है, देखिएगा भैया, इस पे हम इस बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को दे रहे हैं। तो हमने इसको n इलेक्ट्रॉन दे दिए। क्या करे, दे दिए। जैसे हम इसको दे दिए, जैसे हम इसको n इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इस बॉडी को हम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो बॉडी को जैसे हम n इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, तो देखिए जैसे आपने किसी से पैसा लिया है तो आपके ऊपर उधारी आ गई। क्या आ गई भैया, उधारी आ गई। तो उधारी आ गई, आपने पैसा ले लिया ना, तो आप पे आएगा निगेटिव चार्ज।
जिसने लिया उस पर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। अब जैसे हमने इसको इस बॉडी से एन इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, एन इलेक्ट्रॉन क्या करें, निकाल लिए। अगर इस बॉडी से हम एन इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, अगर हम इस बॉडी से क्या करें, एन इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा आएगा भैया, पॉजिटिव चार्ज। जो पैसा दे रहा है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और जो ले रहा है उस पे निगेटिव चार्ज हो रहा है। एक छोटे से एग्जांपल समझिएगा इसको। जैसे इसके पास कितने रुपए हैं, 10 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 10 रुपए। और यहां पे क्या हुआ कि हमने इसको 2 रुपए और दे दिए, 2 रुपए क्या करे, दे दिए, और इससे हमने 2 रुपए ले लिए। तो यहां पे क्या हो रहा है कि इसके पास हुए जा रहे हैं टोटल 12, और इसके पास हुए जा रहे हैं टोटल 8। इसके पास टोटल 12, उसके बाद टोटल 8। मतलब माइनस का मतलब ये हो रहा है कि इस पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो रही है। क्या हो रही है भैया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और प्लस का मीन ये हो रहा है कि पहले इसके पास ज्यादा थे इलेक्ट्रॉन या पैसे, और बाद में क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं। तो यहां पे डिफिशियंसी हो रही है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रही है, कमी हो रही है पहले से। ये बात क्लियर है अच्छे से, ठीक है भैया, ठीक। तो माइनस साइन अगर कहीं पे लगा हुआ है किसी भी बॉडी पे, तो इसका मीनिंग ये है कि उस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होगा कि उसमें क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, प्लस का मतलब डिफिशियंसी और माइनस का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया। अच्छा, इसको केमिस्ट्री के एग्जांपल समझते हैं। बात समझिएगा, केमिस्ट्री के एग्जांपल समझते हैं। केमिस्ट्री में जैसे सोडियम है, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर वो होता है 11। इसका मतलब ये इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, तो 2,8,1। तो हमने यहाँ पे क्या करा, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और यहाँ पे बनाएगा प्लस। तो इसके पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2,8। ठीक, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों करेगा, क्योंकि अपना ऑक्टेव कंप्लीट करेगा, स्टेबिलिटी की ओर जाएगा। आप भी इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आप स्टेबल हो जाओ। नेचर में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं ड्यू टू स्टेबिलिटी हो रहे हैं। ठीक है, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल सी बात ये है कि 2,8,1 पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया क्योंकि 2,8 इसने अपना ऑक्टेव क्या कर लिया, इसने अपना ऑक्टेव कंप्लीट कर लिया। ठीक है भैया। अब प्लस चार्ज का मतलब क्या है, पहले से इलेक्ट्रॉन कम हो गए। वैसे देखिए माइनस के लिए एग्जांपल देख लीजिएगा, माइनस के लिए हम लोग देखते हैं एग्जांपल। ये भी एक केमिस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जैसे क्लोरीन ले रहे हैं। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,7, 2,8,7। तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। देखो यहाँ पे क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन दे दे या 7 ले ले तो 8 होंगे। तो एक देना आसान है और 8 लेना थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे क्या है कि या तो ये 7 दे दे या तो 1 ले ले, तो इसका 1 लेना आसान है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे इसने बनाया क्या भैया, Cl माइनस। अब इसके पास हो गए कितने, इसके पास हो गए 2,8,8। तो माइनस साइन से देखिए एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया और प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो पॉजिटिव साइन का मतलब ये होता है, मीनिंग ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, यहां तक कोई डाउट्स हो तो बता दीजिए। ठीक है, अच्छा ये बात शायद ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, मैं इससे लिख देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसे मैं कहता हूं लड्डू कॉन्सेप्ट। क्या कहता हूं, लड्डू कॉन्सेप्ट। अब देखिए लड्डू कॉन्सेप्ट क्या है, ये लड्डू कॉन्सेप्ट क्या है, तो बात समझिएगा। ये लड्डू कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि आपके पास एक वेसल है और वेसल में रखे हैं
लड्डू, क्या रखे हैं भैया, लड्डू। और अगर मैं लड्डू कह रहा हूं तो लड्डू का मतलब यहां होता है इलेक्ट्रॉन से। क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन से। तो कहते हैं किसी भी वेसल से या कोई भी झोला है, बैग है, उससे आप एक लड्डू निकालो या दो लड्डू निकालो या तमाम लड्डू निकालो, 10 निकालो, 20 निकालो, मतलब जो भी लड्डू आपको निकालना है कंप्लीट नंबर में निकालना है। जो भी लड्डू आपको निकालना है कंप्लीट नंबर में निकालना है। और जितने भी लड्डू उसमें ऐड करने हैं तो वो भी कंप्लीट नंबर में करने हैं, क्योंकि वी कैन नॉट ब्रेक द लड्डू, हम लड्डू को तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, देखिए, वी नो डैट वेरी वेल एवरी body made up of very teeny particle which is known as atom, and atom can be further divided into electron, proton and neutron। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है ना, जो फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब सबसे छोटा जो पार्टिकल है ना यहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉन है। क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन है। ठीक, कुछ बुक्स में दिया हुआ है लेकिन कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल है, लेकिन उसका भी एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इलेक्ट्रॉन को ही सबसे छोटा पार्टिकल मानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है, उसको हम डिवाइड और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो कहेगा कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ो, तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ थोड़ी ना सकते हैं, वी कैन नॉट ब्रेक द लड्डू, हम इलेक्ट्रॉन से नीचे भी जा ही नहीं सकते हैं। ठीक, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या, हम एक लड्डू निकाले, दो निकाले, 10 निकाले, तो हमने यहाँ कितने लड्डू निकाल लिए, तो हमने यहाँ पे लड्डू निकाले एन। क्या निकाले, लड्डू। एन क्या है भैया, नंबर ऑफ लड्डू। तो भैया अगर जितने लड्डू आप निकाल रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं, ठीक, वही हमारा चार्ज होगा। क्या होगा, चार्ज। तो ये क्या होगा, क्यू। क्या हो जाएगा भैया, क्यू हो जाएगा। तो क्यू इक्वल टू होता है एन ई। क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई। तो एन क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज है भैया। ठीक, उस बॉडी पर चार्ज ऑन बॉडी या चार्ज है। और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलम। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलम। हम यहाँ मैग्नीट्यूड लेंगे प्लस माइनस, कम मीनिंग यहाँ पे केवल क्या होगा, एक्सेस और डिफिशिएंसी से मतलब होगा। तो ये हमारा है लड्डू कॉन्सेप्ट, बात समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन 1 कूलम चार्ज। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लड्डू। ठीक है, तो नंबर ऑफ लड्डू हमें फाइंड करने हैं। अब Q इक्वल टू गिवन है 1 कूलम, Q इक्वल टू 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, और वी नो डैट हमें फाइंड क्या करना है, N। वी नो डैट वेरी वेल Q इक्वल टू NE। अब Q की वैल्यू कितनी है, 1 है। N की जगह N, इलेक्ट्रॉन की जगह 1.6 10 की पावर माइनस 19 कुलम। अब ये काहे में, इधर मल्टीप्लाइड में, उधर जाएगा डिवाइड में। तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। उसके बाद पॉइंट हटेगा, ऊपर जीरो इंक्रीज होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 इंटू, ये माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में, क्या 10 की पावर माइनस 19, ऊपर किसमें, प्लस में, यहाँ पे हो जाएगा 16, एक जीरो। देखिए 10 की पावर माइनस 10 की पावर 19 का मतलब इसमें कितने जीरो हैं, 19 जीरो। 19 जीरो घुसे पड़े, एक जीरो खींच लीजिए बाहर, तो हो जाएगा 100/16 इंटू 10 की पावर 18। जैसे ही कट करेंगे हमें क्या मिलने वाला है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो ये देखिए कहाँ दिया हुआ है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है, अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इट इज मीन, अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें क्या होती है, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लड्डुओं की कमी होती है। क्या होती है, लड्डुओं की कमी होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनकरेक्ट ऑप्शन। हैव डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, करेक्ट है। फिर कह रहा है नो चेंज, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है, नन ऑफ दिस। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा, आ चार्ज ऑन प्रोटॉन, आ चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलम। और ये किसमें होगा भैया, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखिए पॉजिटिव यहाँ पे लगा है 1 और 2, ठीक है, तो दो ऑप्शन तो आप देख के ही इनकरेक्ट कर दोगे। उसके बाद क्या है, 10 की पावर माइनस 20, तो ऐसा नहीं होता, अब ये पावर देख लीजिए, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आप ऑप्शन सारे देखेंगे, आप सारे ऑप्शन को अच्छे से देखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू नॉट। ठीक है, मैं इलेक्ट्रिसिटी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक नवोदय के बच्चे ने मुझसे कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ानी है, ठीक है, और नवोदय के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, मेरे
मतलब बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं नवोदय में, और मेरी बात होती रहती है, और नवोदय की बात ही अच्छी होती है। जब भी मैं नवोदय का नाम ले लेता हूँ तो मुझे याद आने लगती है अपने दिनों की। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कुलम्ब। क्या होती है? कुलम्ब होती है। ठीक है, और भी देख लीजिएगा, जूल होती नहीं है, वोल्ट होती नहीं, एम्पियर होती नहीं, जूल होती है वर्क की, और वोल्ट होती है वोल्टेज की, पोटेंशियल की, और एम्पियर होती है करंट की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा था कि भैया इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाओ, इस समय इलेक्ट्रिसिटी चल रही नवोदय में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ कंडक्टर हैव 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन आर इन एक्सेस, फाइंड द चार्ज ऑन कंडक्टर एंड इट्स नेचर। सिंपल सी बात बताइएगा, क्या एक्सेस है तो निगेटिव चार्ज होगा। कैसा होगा? निगेटिव। तो निगेटिव देखिए किसमें दिया, 1 2 3। ठीक, तो उसके बाद कह रहा है कितने, तो हाउ मैनी। ठीक है, क्या पूछ रहा है? फाइंड दी चार्ज। चार्ज पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है। तो वी नो डैट क्यू इक्वल टू एन ई। एन की जगह 10 की पावर 20, 10 की पावर 20, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6, 10 की पावर -19। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल होगा तो 1.6 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 16। और ये क्या है का चार्ज की यूनिट कुलम। कुलम ने याद रहा, गुलाब याद कर लेना। ठीक है, क्या याद कर लेना? गुलाब। गुलाब और कुलम थोड़ा सा मैच करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट होने वाला है? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे सामने है, और क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है 5 इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन आर इन एक्सेस ऑन द कंडक्टर। 5 इलेक्ट्रॉन आर इन एक्सेस ऑन द कंडक्टर इन नॉर्मल स्टेट, फाइंड दी चार्ज ऑन दी कंडक्टर एंड नेचर। सिंपल सी बात कह रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन आर इन एक्सेस, कंडक्टर इन नॉर्मल स्टेट, फाइंड दी चार्ज ऑन कंडक्टर एंड नेचर। देखो भैया, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ ना है तो सबसे पहले क्या लिखना है? गिवन डेट। हमने लिखा गिवन डेट। अब गिवन डेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 5 हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? एक्सेस में है। ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। हमें क्यू फाइंड करना है, चार्ज। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलम। अब हम यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, वी नो डैट। अब वी नो डैट में क्यू इक्वल टू एन ई। अब क्यू फाइंड करना है, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 है, और इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना आने वाला है? 8.0 इंटू 10 की पावर -19 कुलम्ब। ठीक है भैया, इतना हमारे पास आंसर आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक्सेस है। क्या है भैया? एक्सेस। एक्सेस का मतलब है यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ठीक, बॉडी कैसी चार्ज होगी? निगेटिवली चार्ज होगी। बॉडी कैसी चार्ज होगी? निगेटिवली चार्ज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कंडक्टर हैज 8 इंटू 10 की पावर -19 कुलम ऑफ निगेटिव चार्ज, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर इन एक्सेस। क्वेश्चन देखिए हमसे, सबसे पहले जो गिवन डेट वैल्यू है, तो गिवन डेट में कंडक्टर है कितने कुलम चार्ज है, तो Q इक्वल टू है 8 इंटू 10 की पावर -19 कुलम। उसके बाद क्या है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, तो N इक्वल टू फाइंड करना है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलम। अब वी नो डैट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा? Q इक्वल टू एन ई। अब Q की वैल्यू कितनी है? ठीक है, 8 इंटू 10 की पावर -19। अब N की जगह N, इलेक्ट्रॉन की जगह 1.6, 10 की पावर -19। अब यहाँ से क्या करते हैं, 10 की पावर 19 से 10 की पावर 19 कैंसिल, पॉइंट उठाएंगे। ठीक है, इधर 0 इंक्रीज होगा, और जैसे ही कट करेंगे तो यहाँ पे N इक्वल टू कितना आएगा? 5। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 5। और एक्सेस है तो कैसा चार्ज होगा? क्या हो गया भैया? एक्सेस। यहाँ पे निगेटिव चार्ज बॉडी होगी। कैसी भैया? निगेटिव चार्ज होगी। बॉडी कैसी चार्ज होगी? निगेटिव चार्ज होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। टॉपिक को यहीं तक रखते हैं आज।